हेलो व्यूअर्स, दिस इज विजय कुमार और आप देख रहे हैं मेरा चैनल आरजे राज, जिसमें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टैली सेक्शन में, टैली सॉल्यूशन में सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न के बारे में। क्योंकि लास्ट वीडियोस में हम लोगों ने ये तो सीख लिया था कि परचेज कैसे करते हैं, सेल्स कैसे करते हैं, और सेल्स के जो स्कीम डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट्स के बारे में भी कि मार्जिनल डिस्काउंट में हम सेल कैसे कर सकते हैं। लेकिन आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर हम लोग कोई मटेरियल किसी को बेच दिए और अगर उसे पसंद नहीं आता है और वो मटेरियल को मुझे वापस कर देता है, तो उसको हम लोग क्रेडिट नोट के सहारे कैसे वापस लेंगे। और प्लस अगर हम जिससे माल खरीदे हैं उसको भी हमको वापस करना है, तो परचेज रिटर्न यानी डेबिट नोट के थ्रू हम उसको कैसे रिटर्न करें उसके बारे में। तो यानी आज हम लोग जानने वाले हैं सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न के बारे में। चलिए वीडियो को फॉलो करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे टैली के लाइव फाइल में स्वागत है। गाइस, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि किस तरह से हम लोग सेल्स रिटर्न करें। तो आप देख रहे हैं कि टैली में आपका एक कंपनी खुला हुआ है, नदीम एंटरप्राइजेस, और इसमें हमारा कुछ एंट्री ट्रांजैक्शन पास की गई होगी। तो चलिए उस एंट्री को देखने के लिए हम लोग कहाँ जाएंगे। हम लोग डिस्प्ले में जाएंगे और यहाँ हमें मिलेगा डे बुक। इसमें हम Alt F2 करेंगे, जिसमें शुरू से लेकर लास्ट तक सारा एंट्रीज ट्रांजैक्शन देखेंगे। इस कंपनी में दो ही ट्रांजैक्शन बनी हुई है, एक 5 मई ओम कम्युनिकेशन गोविंदपुर का, जिसमें हम लोगों ने परचेज किया है, इनवॉइस दिया हुआ है और अमाउंट है मेरा 9,41,000 का, और 8/5 यानी 8 मई शक्ति इंटरप्राइजेस धनसार में मैंने सेल किया है, जिसका अमाउंट है 2,36,000 रुपये। ओम कम्युनिकेशन की अगर बात की जाए तो इसमें हम लोगों ने कैनन प्रिंटर खरीदा है 30 पीस और HP प्रिंटर खरीदा है 20 पीस। और शक्ति इंटरप्राइजेस की अगर बात करें तो इसमें हम लोगों ने HP प्रिंटर 10 पीस शक्ति इंटरप्राइजेस धनबाद को बेच दिया है। अब सवाल हमारा ये है कि शक्ति इंटरप्राइजेस धनबाद का जो मैंने बेचा था 8 मई को, उन्होंने 15 मई 2023 को हमारा कुछ मटेरियल वापस कर दिया, यानी 5 पीस HP प्रिंटर हमारा वापस कर दिया। तो इसके लिए हमारा एंट्री किस में बननी चाहिए? तो सबसे पहले हम लोग वाउचर में जाएंगे और जाने के बाद प्रेस करेंगे कंट्रोल F8। कंट्रोल F8 से आपका क्रेडिट नोट खुलता है, लेकिन आपका क्रेडिट नोट एक्टिवेट नहीं है, जिसके लिए हमें जाना होगा F11 में। आइटम का काम कर रहे हैं इसलिए F2 में, और यहाँ पर हमें यूज डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट का मोड मिलेगा, इसको हम यस कर देंगे। अब कंट्रोल F8 जैसे ही प्रेस करेंगे हमारा क्रेडिट नोट तो खुल गया, लेकिन यहाँ पर मुझे इनवॉइस मोड चाहिए था। तो कंट्रोल भी प्रेस करने के बाद भी मेरा यहाँ पर इनवॉइस मोड नहीं आ रहा है। तो इनवॉइस मोड लाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें फिर से F11 प्रेस करना है और F2 में जाना है। अब जैसे ही हम F2 में पहुंच गए, अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो ट्रांजैक्शन बन रही है उसमें हमें जाना है यूज इनवॉइस मोड फॉर क्रेडिट नोट, इसे यस करना है। अब जैसे ही हम लोग क्रेडिट नोट में पहुंचे हुए हैं, यहाँ पर अगर हम कंट्रोल भी प्रेस करेंगे तो हमारा इनवॉइस मोड खुल जाएगा। अब सबसे पहले हम डेट चेंज कर लेते हैं। 15 मई को हमारा मटेरियल वापस आ रहा है। अगर हम चाहें तो यहाँ पर शक्ति एंटरप्राइजेस करके पास कर सकते हैं, लेकिन बात है कि क्रेडिट नोट में और भी बहुत सारा काम किया जाता है, तो हमें एक नया वाउचर बनाना होगा सेल्स रिटर्न का। इसके लिए हम लोग कहाँ जाएंगे, गेटवे ऑफ टैली में जाएंगे, अकाउंट इन्फो में जाएंगे, वाउचर टाइप में जाएंगे, और यहाँ पे हम लोग एक नया वाउचर तैयार करेंगे। नाम होगा सेल्स रिटर्न का। किस में जाएगा, तो ये हमारा क्रेडिट नोट में जाना चाहिए और बाकी सब सेम रहेगा, आप इसको ऐसे ही पास कर दीजिए। देन जैसे ही हम वाउचर में जाएंगे और जाने के बाद कंट्रोल F8 प्रेस करेंगे, इस बार दो ऑप्शन दिखेगा, एक क्रेडिट नोट जो बाय डिफ़ॉल्ट था और एक सेल्स रिटर्न जो मैंने अभी अभी बनाया। जैसे हम सेल्स रिटर्न में जाएंगे, यहाँ पर जाने के बाद आप पार्टी नेम में शक्ति इंटरप्राइजेस डालेंगे, क्योंकि शक्ति इंटरप्राइजेस ने ही हमें मटेरियल वापस किया है। और यहाँ पर आप अगर बेचते हैं तो सेल्स GST, और अगर वापस ले रहे हैं तो सेल्स रिटर्न GST बनाना पड़ता है। ये मेरा पहले से बना हुआ है। अंडर ग्रुप आपका जो होता है सेल्स अकाउंट में ही जाएगा। अब आइटम HP प्रिंटर 10 पीस मैंने इनको बेचा था, जिसमें से 5 पीस ये मुझे रिटर्न कर रहा है। जैसे ही हम यहाँ पे एंटर करेंगे, हम क्वांटिटी लिखेंगे 5 पीस और रेट ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब यहाँ पर आपका आउटपुट SGST एंड आउटपुट CGST मेंशन करके क्लियर कर लेंगे। राउंड ऑफ कर देते हैं, तो राउंड ऑफ कर देते हैं। राउंड ऑफ कितना का हो जाएगा, 3 रुपये का। तो जैसे ही 3 रुपये का कर दिया तो 1,18,000 रुपया मेरा जो है डिडक्ट हो जाएगा हमारा अगेंस्ट रेफरेंस यानी इस बिल से।
2,36,000 का बिल था, जिसमें से 1,18,000 रुपया मेरा माइनस हो जाएगा। बाकी का पेमेंट मैं रिसीव कर लूँगा। अब जब 5 पीस मैंने रिटर्न कर लिया है, वो 5 पीस मुझे नहीं रखना है, मुझे वो 5 पीस रिटर्न कर देना है ओम कम्युनिकेशन को। तो ठीक नेक्स्ट डे में यानी 16 मई को मुझे वो रिटर्न करना है। अब परचेज रिटर्न के लिए क्या हो जाएगा, डेबिट नोट यानी कंट्रोल F9। डेबिट नोट तो मेरा एक्टिवेट हो चुका है, लेकिन इसका इनवॉइस मोड शायद मैंने एक्टिवेट नहीं किया है, इसलिए कंट्रोल भी प्रेस करने पे भी हमारा वो नहीं आ रहा है। तो हम लोग जाएंगे F11 में और फिर से F2 में, और यहाँ पर अब हम लोग यूज़ डेबिट नोट इनवॉइस मोड फॉर डेबिट नोट को यस करेंगे। तो चलो इसको यस कर दिए। अब जैसे ही हम लोग यहाँ पर कंट्रोल भी दबाएंगे, हमारा डेबिट नोट एक्टिवेट हो गया। फिर वही बात हो गई कि डेबिट नोट नहीं, मुझे एक परचेज रिटर्न का वाउचर बनाना है। तो हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग वहीं अकाउंट इन्फो, वाउचर टाइप एंड देन क्रिएट करेंगे। इस बार हमारा बनना चाहिए परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न जो बन रहा है वो हमारा होना चाहिए डेबिट नोट में, क्योंकि क्रेडिटर का अमाउंट है तो हमारा डेबिट नोट में जाना चाहिए। अब जैसे ही हम लोग यहाँ पर वाउचर में पहुँचेंगे और फिर से प्रेस करेंगे कंट्रोल F9, तो दो ऑप्शन शो करेगा, डेबिट नोट जो पहले से बाय डिफ़ॉल्ट बना हुआ है, परचेज रिटर्न जो मैंने अभी बनाया है। हम परचेज रिटर्न में जाएंगे और मुझे वापस करना है ओम कम्युनिकेशन गोविंदपुर को। जैसे ही ओम कम्युनिकेशन गोविंदपुर में जाएंगे और यहाँ पर जाने के बाद हमें अपना परचेज रिटर्न बनाना है। तो परचेज रिटर्न बनाने के लिए हम लोग जैसे ही Alt C प्रेस करेंगे और यहाँ पर हम बनाएंगे परचेज रिटर्न GST @12%। ये किस में जाएगा मेरा, ये सीधा सीधी जाएगा मेरा परचेज अकाउंट में ही। देन अब यहाँ पर आइटम आ जाएगा कि आप क्या रिटर्न करना चाह रहे हैं। तो मेरा रिटर्न हो रहा है HP प्रिंटर। अब इसमें से 5 पीस जो मेरा रिटर्न आया था वही मैं इनको वापस कर रहा हूँ। रेट खुद ब खुद आ जाएगा और इस जगह पे आपका लग जाएगा इनपुट CGST और इनपुट SGST जो टैक्स आपने लगाया था। राउंड ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है। तो 98,000 आपका जो है वो आपका वो अमाउंट जो लाइबिलिटी मेरी बाकी थी उस अमाउंट के साथ एडजस्ट हो जाएगा। तो चलिए, इस तरह से हम लोगों ने परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न वाला ट्रांजैक्शन पास कर लिया। डिस्प्ले डे बुक में जाएंगे, शुरू से लेकर लास्ट तक एक ट्रांजैक्शन देख लेते हैं। तो यहाँ पर 1,18,000 रुपये का अमाउंट जो है आप शक्ति इंटरप्राइजेस को रिटर्न कर दे रहे हो, और 98,000 का जो है आपका अमाउंट रिटर्न हो जा रहा है ओम कम्युनिकेशंस गोविंदपुर के थ्रू। ये ट्रांजैक्शन आज हम लोगों ने परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न का सीख लिया। परचेज रिटर्न के लिए हम लोग डेबिट नोट को एक्टिवेट करते हैं, क्योंकि परचेज जिससे करते हैं वो सामने वाला मेरा क्रेडिटर होता है, उसका अमाउंट उल्टा डायरेक्शन यानी कि डेबिट नोट में जाना चाहिए। ठीक उसी तरह से जब हम लोग सेल करते हैं तो सामने वाला पार्टी मेरा डेटर होता है, तो उसका उल्टा डायरेक्शन मेरा क्रेडिट नोट होता है, तो क्रेडिट नोट में जाना चाहिए। तो चलिए, आज हम लोगों ने परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न का टैली मोड में भी क्लियर कर लिया। अब मिलेंगे हम लोग हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि परचेज एंड सेल्स का जो इनवॉइस होता है वो मैनुअली या फिर ऑटोमेटिक सीरीज में कैसे करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।